वेलकम टू ऑल इज़ वन एग्ज़ाम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र कराया जा रहा है, जिसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। इससे पहले कि आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, सहकारी भंडार के संचालन से मुख्य रूप से क्या विकसित किए जाते हैं बताइए। आर्थिक मूल्य, ऑप्शन बी धार्मिक मूल्य, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक मूल्य, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मूल्य। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये है आर्थिक मूल्य। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है बताइए। आर्थिक मूल्य है, या फिर सदाचार मूल्य है, या फिर कर्तव्य मूल्य है, या फिर आपका शैक्षिक मूल्य है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह है शैक्षिक मूल्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है। मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है बताइए। किसने बोला ये, परोल ने बोला है, या अरवन ने, या फिर फिलंक ने, या फिर जओड ने। अगर इसके बारे में सही उत्तर की बात करें तो ये बोला है अरवन ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, मूल्यों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं बताओ। समाज है, या धर्म है, या संस्कृति है, या उपयुक्त सभी हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये सारे ही जो है इसके निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, जओड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रयुक्त किया है बताइए। भावात्मक किया है, या ज्ञानात्मक किया है, या मनोज्ञात्मक किया है, या कौशलात्मक किया है। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये किया है भावात्मक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है बताइए। 3 वर्गों में किया है, या 4 वर्गों में किया है, या 6 में किया है, या 5 में किया है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 4 वर्गों में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है बताइए। 2 प्रकार से, या 4 से, या 3 प्रकार से, या 5 प्रकार से। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 प्रकार से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, चिंतन में प्रेम को क्या कहते हैं बताइए। धर्म, या फिर शांति, या फिर अहिंसा, या फिर सत्य। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो चिंतन में प्रेम को सत्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्रियाओं में प्रेम को क्या कहते हैं बताइए, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, भावनाओं में प्रेम को क्या कहते हैं। तो भावनाओं को जो प्रेम में बोला जाता है अहिंसा बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है बताइए। सामाजिक न्याय नहीं है, या आर्थिक न्याय नहीं है, या राजनीतिक न्याय नहीं है, या भावात्मक। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये भावात्मक न्याय नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा होगा तो उसमें बोला गया है कि संविधान में जो है पहले सामाजिक न्याय होता है, उसके बाद में आर्थिक न्याय होता है, उसके बाद में राजनीतिक न्याय होता है। तो जो नहीं होता है ये भावात्मक न्याय के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्यों में निहित तत्व होता है बताइए। क्रियाएं, या भावनाएं, या फिर ज्ञान बोध, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मूल्य है बताइए क्या है। तो यह है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि सत्य और अहिंसा, धर्म, शांति और प्रेम, ये सभी जो है सार्वभौमिक मूल्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्य है बताइए। न्याय है, या समानता व स्वतंत्रता है, या बंधुत्व है, या उपयुक्त सभी हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यह है आपका उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की इच्छाओं की संतुष्टि को किसकी संज्ञा दी जाती है बताइए। मनोकामना की, या संपूर्णता की, या मूल्य की, या इनमें से किसी की नहीं। अगर इसके बारे में सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मूल्य की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक मूल्यों के दार्शनिक अर्थ में किसे महत्व दिया जाता है बताइए। तो जो दिया जाता है ये दिया जाता है विचार को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
किसके बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं है? बताइए। संवेगात्मक मूल्य का, या सामाजिक मूल्य का, या भावात्मक मूल्य का, या इनमें से किसी का नहीं। अगर इसकी सही बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक मूल्य। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों को दार्शनिक माना गया है? मनोवैज्ञानिक नहीं है। बताइए इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा मूल्य मीमांसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यों से किसकी सार्थकता की परख की जाती है? बताइए। धर्म की जाती है, या न्याय की जाती है, या ज्ञान की जाती है, या मोक्ष की जाती है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया किसने कहा है? बताओ। जॉन ड्यूवी ने कहा है, या एडम्स ने कहा है, या मार्शल ने, या फिर सुकरात ने? तो ये बोला है एडम्स ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मूल्य ही शिक्षा के लक्ष्य होते हैं। इन्हीं गुणों एवं क्षमताओं को शिक्षा द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। इन्हें कैसे मूल्य कहा जाता है? बताइए। शैक्षणिक मूल्य कहा जाता है, आंतरिक मूल्य कहा जाता है, या सामाजिक मूल्य कहा जाता है, या भावात्मक मूल्य कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है आंतरिक मूल्य, यानी ऑप्शन बी होगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा, या संप्रदाय के द्वारा? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा धर्म के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका राधा कमल मुखर्जी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्य निम्नलिखित में से किसके मानक नहीं है? बताइए। समाज के आदर्श, या फिर सिद्धांत, या फिर विश्वास, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको सही आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्यों का विकास किससे संभव है? बताइए। शिक्षण से, या अधिगम से, या अनुकरण से, या फिर धर्म से? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुकरण। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यों के द्वारा किसका नियंत्रण संभव है? बताइए। आचरण का, या धर्म का, या समाज का, या फिर रीति रिवाज का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचरण का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। यह है, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? बताइए। भावात्मक मूल्य हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य हैं, या शाश्वत मूल्य हैं, या सामाजिक मूल्य हैं? तो यह है आपके शाश्वत मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यों के कौन से निर्धारक तत्व नहीं हैं? बताओ। समाज नहीं है, या धर्म नहीं है, या संस्कृति नहीं है, या जाति नहीं है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जाति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑलपोर्ट व बर्नन ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? बताइए। 2 वर्गों में, या 3 वर्गों में, या 4 वर्गों में, या 5 वर्गों में? तो इसको जो बांटा है 2 वर्गों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव मूल्य नहीं है? बताइए। अभिव्यक्ति नहीं है, या सुंदरता नहीं है, या कार्य नहीं है, या चिंतन नहीं है? इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सुंदरता, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है? बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये किया गया है 4 मूल्यों को, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? बताओ। धर्म है, अर्थ है, या काम है, या मोक्ष है, या उपयुक्त सभी हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त सही। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, मानव जीवन के मूल्यों को क्या कहा जाता है? बताइए। अगर मानव जीवन के मूल्यों के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है पुरुषार्थ, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? तो व्यक्तिगत मूल्यों की जो प्रकृति होती है ये होती है परिवर्तनशील। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है? तो संविधान में न्याय को 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइए। तो यह है आपकी स्पष्टीकरण, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन मूल्य के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए, आंसर दीजिए इसका। तो ये है आपके परिवर्तन तथा शाश्वत, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है, बताइए। शील का हुआ है, या शीत का हुआ है, या संस्कार का हुआ है, या मन का हुआ है। तो ये हुआ है शील का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। यह कथन किसका है? मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है, बताइए किसका कथन है। तो ये कथन है आपका ऑलपोर्ट का, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, बताइए। अगर हम बात करें तो मूल्य हमारे व्यवहार को ये सभी करते हैं, यानी कि दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है, बताइए। जो भारतीय संविधान में मूल्य निहित है वो है समानता। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, चिरंतन मूल्य किस प्रकार के होते हैं, बताइए। तो चिरंतन मूल्य जो आपके होते हैं ये होते हैं दिव्यता, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है, NCERT के 83 मूल्य किस दस्तावेज में स्वीकार किए हैं, बताइए। तो ये किए हैं आपके ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त को देखकर शुद्ध बुद्ध भूल जाना किस मूल्य के अंतर्गत आता है, बताइएगा। तो ये आता है ऑप्शन बी, यानी कि सौंदर्यात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वास, मान्यताओं, रीति रिवाज आदि को किस मूल्य में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। तो इसको जो किया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह धर्म शब्द संस्कृत के धातु से बना है जिसका अर्थ होता है, बताइए क्या अर्थ होता है इसका। तो इसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी बताई है, तो ये बताइए 10। ठीक है, आगे आइएगा। आगे है आपका क्वेश्चन, व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा है, बताओ। ऑप्शन ए, मूल्य सिखाए नहीं जा सकते। ऑप्शन बी, मूल्य की अपनी कोई सीमा नहीं होती। ऑप्शन सी, मूल्य सिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, मूल्यों का ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा सकता, बताइए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मूल्य सिखाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस ग्रंथ से लिया है। सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुख ढका हुआ है, ए साधन तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि ज्ञान प्रकट हो सके, बताइए ये किससे लिया गया है। रामायण से, या यजुर्वेद से, या फिर महाभारत से, या फिर गीता से। तो ये जो है लिया गया है यजुर्वेद से, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्यार्थी संसद द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं, बताइए। सामाजिक, या सांस्कृतिक, या प्रजातांत्रिक, या फिर आर्थिक। इसमें आपका सही हो जाएगा प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है, बताइए। तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, बताइए कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, बताइए। 2 आते हैं, या 3 आते हैं, या 5 आते हैं, या 4 आते हैं। तो ये आते हैं आपके 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं, बताइए। संविधान के भाग 3 में, या संविधान के भाग 6 में, या संविधान की 7वीं अनुसूची में, या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका सही आंसर होगा संविधान के भाग 3 में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया? बताइए। अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में या अनुच्छेद 20 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? बताइए। 15 अगस्त 2009 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2010 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2009 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010 को। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शीर्षक का उन्मूलन बताता है? बताइए। तो ये बताता है आपका अनुच्छेद 18, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? बताइए। काम का करता है, यहाँ पे गोपनीयता का करता है, या समानता का करता है, या फिर शिक्षा का करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप जो है अनुच्छेदों के बारे में हमारी पिछली क्लासेस को जा करके देख सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल एज वन एग्जाम बाई AS। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया? बताइए। 21 के 1, यहाँ पे 39 के A, यहाँ पे 20 के A, यहाँ पे 56 के C। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का A, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, PENI की फुल फॉर्म बताइए क्या है? अगर बात करें PENI फुल फॉर्म की, तो वो है प्रमोशन ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटरेक्शन, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 1981 का वर्ष किस रूप में मनाए जाने का आह्वान किया? बताइए। विकलांग वर्ष, या पंथ निरपेक्ष, या अखंडता, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें विकलांग वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य की आय का शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य का है? बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि केरल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्त वत्सलम समिति किस समय बनाई गई? बताइए। 1960 में, 1963 में, 1969 में या 1970 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1963, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीमती हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति कब गठित की गई? तो ये जो गठित की गई थी 1962 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति कब गठित की गई? बताइएगा। तो ये जो गठित की गई थी 1958 से 1959, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। बताइए किसका कथन है? तो ये कथन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? बताइए। तो ये है कथन राधा कृष्ण आयोग का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रसारकों के द्वारा कोलकाता में महिला विद्यालय खोला गया। बताइए कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1820 में। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।